अपनी लाइफ में हमें ये सभी नंबर्स एनकाउंटर होते हैं। हमें साधारण नंबरों के बारे में तो पता होना ही चाहिए। फ्रैक्शंस भी हमें कहीं ना कहीं एनकाउंटर होते रहते हैं, डेसिमल्स भी और इंटीजर्स भी। ठीक है। तो हमें इन नंबरों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और इनकी जानकारी होना मतलब ये कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, एक दूसरे से इनका कंपैरिजन करना हमें आना चाहिए। और नंबर लाइन एक बेस्ट वे है ये दिखाने के लिए कि हम नंबर्स को कितना जानते हैं। बिकॉज़ जब हम उसको अच्छे से पोजीशन कर लेंगे उसकी जगह पर, मतलब हमें उस नंबर के बारे में पूरी जानकारी है। अब जैसे हमारे पास होल नंबर्स है, हम जानते हैं 84 नंबर लाइन पर कहाँ पर होगा, और 78 किधर होगा, एंड 31 कहाँ होगा, और 78 31 से कितना बड़ा है। ठीक है। सो मतलब हमें इन नंबर्स की जानकारी है। वैसे ही फ्रैक्शंस जैसे 3 and 1/4, हमें पता है ये नंबर कहाँ है नंबर लाइन पर। हम ये भी जानते हैं ये 78 से कितना छोटा है। ठीक है। या और हम ये भी जानते हैं कि दो फ्रैक्शंस में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमें नंबर लाइन पर इसे लोकेट करना भी आता है। हम जानते हैं ये नंबर लाइन पर कहाँ है। ठीक है। कहने की बात ये कि हमें इन नंबर्स की पूरी जानकारी है। डेसिमल्स में आप डेसिमल चाहे छोटा हो, जस्ट लाइक 3.5, हम जानते हैं ये कहाँ है। 3.7 भी। अब चाहे डेसिमल हमारा बड़ा हो, 3.489137, ये नंबर लाइन पे कहाँ है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताना भी हमने सीख लिया है ना। हम मैग्नीफिकेशन टेक्निक यूज़ करते हैं इस नंबर को एग्जैक्ट लोकेट करने के लिए। ठीक है। एक नॉर्मल नंबर लाइन पे शो करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पार्ट बहुत बड़ा है। तो हम ये जानते हैं ये नंबर 3 और 4 के बीच है। ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि ये कहाँ पर है, ये 3 और 4 के बीच में है, और 4/10 पार्ट है आगे 3 से। उसके बाद अगर हमें यहाँ पहुँचना है तो हमें पता है ये नंबर कहाँ है हमारे पास, 3.4 और 3.5 के बीच में है। उसी तरह से पूरा मैग्नीफाई करके हम इसको सही तरह से लोकेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी हमें आता है, ये भी आता है। उसके बाद अगर हमारे पास नंबर है ये वाला, मान लीजिए ये, जिसका मतलब है ये, हमने इनको लोकेट करना भी सीख लिया है। हम जानते हैं इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम इसे नंबर लाइन पर आसानी से लोकेट कर सकते हैं। इंटीजर्स को लोकेट करना हमें पता है, -3 कहाँ है, -5 कहाँ है, -7 कहाँ है, +18 कहाँ है। ये सभी इंटीजर्स हैं, और हमें ये भी पता है कौन कितना बड़ा है, -5 बड़ा है या -3 बड़ा है। एंड वी कैन ऑपरेट देम अंडर द 4 ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके। ये सभी नंबर्स जो हमने क्लास 8 तक पढ़े थे, हम इनको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है। ये सब हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद इन इरेशनल नंबर्स की भी इंट्रोडक्शन हुई थी। ठीक है। और वो कैसे एनकाउंटर हुए थे, इरेशनल नंबर हुए थे हमारे पास स्क्वायर रूट के दौरान, कि हम अगर कुछ नंबर्स का स्क्वायर रूट लेते हैं तो कई बार स्क्वायर रूट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर का तो एक होल नंबर आ जाता है स्क्वायर रूट। बट अगर आपके पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट एक होल नंबर नहीं आता है। ठीक है। और अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो वो कैसा है, वो नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल है, मतलब इनमें से कोई डेसिमल नहीं है। ठीक है। वो एक ऐसा डेसिमल है जो ना तो टर्मिनेट होता है इनकी तरह, ना रेकर होता है इनकी तरह। ठीक है। वो कॉन्टिन्यूसली चलता जाता है विदाउट एनी रेपिटिशन ऑफ डिजिट्स। तो इन नंबर्स को इरेशनल कहा गया था। और हमने इनको ऑपरेट करना भी सीखा, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सभी करना सीखा। ठीक है। अब इनको लोकेशन का एक
एक सेशन हमने किया था. सो दिस इज़ जस्ट अ रिकैप्चुलेटरी वीडियो फॉर दैट. हमारे जो इरेशनल नंबर हैं पहले उनको मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर. √3 मीन्स यू कैन से √x वेयर x इज़ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर. नो, इस तरह से मैंने सभी को यहाँ पर शामिल कर लिया. या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ क्यूब रूट ऑफ x वेयर x इज़ नॉन परफेक्ट क्यूब. आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस. कोई भी नंबर जो √x है और x क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो √x क्या होगा, एक इरेशनल नंबर. उसी तरह से अगर x एक नॉन परफेक्ट क्यूब है तो क्यूब रूट ऑफ x क्या होगा आपके पास, एक इरेशनल नंबर. ठीक है, मीन्स इनकी डेसिमल फॉर्म कैसी होगी, नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग. अब ये भी हमारे लाइफ में मीन्स लेटर और सूनर यू आर गोइंग टू एनकाउंटर देम. अभी बेशक नहीं दिखते हैं बट लेटर और सूनर इन योर हायर क्लासेस यू आर गोइंग टू एनकाउंटर देम एंड देयर यू विल रियलाइज कि दे आर द पार्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ बेसिकली. ओके, तो अगर ये ज़रूरी हैं तो इन्हें जानना भी हमें ज़रूरी है, मतलब इन्हें ऑपरेट करना भी आना चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कितना बड़ा है. मीन्स हाउ बिग इज़ √7 फ्रॉम √3. ओके, या फिर नंबर लाइन पे √7 कहाँ है. ठीक है, या फिर √783 कौन से दो होल नंबर्स के बीच में है, किसके बीच में है. √48 कौन से दो होल नंबर्स के बीच में. नंबर लाइन तो एक ही है, उसी नंबर लाइन पे होल नंबर्स भी होंगे, फ्रैक्शंस भी होंगे, डेसिमल्स भी होंगे. ठीक है, वो एक ही नंबर लाइन है. तो √48 कहाँ होगा वहाँ पर. ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं दैट 7 × 7 इज़ 49 एंड 6 × 6 इज़ 36. सो रूट ऑफ 49 इज़ 7 and root of 36 is 6. Okay, that means √48 कहाँ हुआ, इधर कहीं है कि नहीं. So that means √48 is between the whole numbers 6 and 7 और ज़्यादा नज़दीक किसके होगा, ये 7 के. तो ये एस्टिमेटेड लोकेशंस तो हम निकाल सकते हैं किसी भी स्क्वायर रूट की, मीन्स किसी भी इरेशनल नंबर की, क्योंकि हमें उनको सिंप्लीफाई करना आता है. ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास हो गया यहाँ पर 126 और वॉट एवर. ओके, सो हम जानते हैं ये क्या है, 2 × 63 विच इज़ 2 × 7 × 3 × 3. ओके, 2 × 63, येस, परफेक्ट. सो अब हमें पता है दिस इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू 3√21. ओके, तो अब ये नंबर कहाँ होगा हमारे पास नंबर लाइन में, उसकी भी एस्टिमेटेड लोकेशन हम निकाल सकते हैं. पहले आपको √21 का कितना है आपके पास, √21 अगर आप इसके आगे पीछे वाले परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं, √21 के आगे पीछे वाले हैं आपके पास ये, और इसके पीछे है आपके पास 16. मीन्स ये नंबर जो भी है ये कहाँ है आपके पास, 4 और 5 के बीच में. ठीक है, मीन्स 4 पॉइंट समथिंग. तो 3√21 मीन्स 3 × 21. ठीक है, मतलब ये नंबर क्या है, 4 पॉइंट समथिंग. तो 3√21 कितना होगा आपके पास, 12 पॉइंट समथिंग, और हो सकता है 13 भी हो. तो मतलब इतना तो आप बता सकते हैं कि ये नंबर कहीं 11 और 13 के बीच में है. ठीक है, तो एक एस्टिमेटेड लोकेशंस तो हम जज कर ही सकते हैं, बट इस नंबर की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे निकालें, तो इनका रूट कहाँ है, इसके बारे में आपको सिखाएंगे एक इनका जो पर्टिकुलर मेथड है. बट पहले नॉर्मल थोड़ा सा जो हमने पहले किया था उसकी रिवीजन अगर हम करें तो इनको लोकेट करने का फंडा कहाँ से मिला हमें, जहाँ से ये एमर्ज हुए थे, ये स्क्वायर रूट से हुए थे ना. तो स्क्वायर रूट कहाँ से होते हैं हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, अगर आपकी ये राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं जिसमें ये 5 यूनिट्स है और ये 3 यूनिट्स है, तो आपके पास ये हाइपोटेन्यूस कितना आने वाला है, देखिए हाइपोटेन्यूस आने वाला है 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 + 9 which is actually equals to 34. So h square is 34.
दैट मीन्स h इज इक्वल्स टू √34, तो √34। अब हमारे पास √34, अगर हमारा 5 यूनिट इतना है और 3 यूनिट इतना है तो √34 इतना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल से आप बहुत सारे इरेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको लोकेट कर सकती हूँ अपनी नंबर लाइन पर, ठीक है। मुझे एक नंबर लाइन बनानी होगी, ठीक है, और उसका 1 यूनिट, उसका 3 यूनिट इतना होना चाहिए, 5 यूनिट इतना होना चाहिए, ठीक है। इसलिए जब भी आप ये 5 यूनिट ले रहे हैं जस्ट मीन इट कि ये 5 हो, मतलब मीन्स अगर आप 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो ये 3 सेंटीमीटर हो, अगर अगर ये 5 इंचज़ है तो ये 3 इंचज़ हो, ऐसा कुछ। और फर्स्ट वीडियो में हमने ये सब कुछ किया हुआ है, मैं सिर्फ ये एक रिवीजन वीडियो के तौर पे बना रही हूँ, ठीक है। तो आपको इस नंबर लाइन का यूनिट वही सिलेक्ट करना है जो यूनिट आपने यहाँ चूज़ किया है। अगर ये इंचज़ है तो इंचज़, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और अगर आपने 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिया है तो वैसे भी, ठीक है। और जब वो बना लेंगे तो उस नंबर लाइन का √34 कौन होने वाला है, ये दिस वन, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको यहाँ से उठा सकते हैं और नंबर लाइन पर प्लेस कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई और रैंडम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, एंड सपोज ये आपने ले लिया 10 सेंटीमीटर और ये ले लिया 4 सेंटीमीटर, तो आपको एक और इरेशनल नंबर की मिल जाएगी, ठीक है, होपफुली मिल जाएगी, बिकॉज दिस इज़ 100 + 16, सो दिस इज़ गोना बी 116, और ठीक है। और 116 क्या होता है, 116 इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू, आप अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, सो 2 × 58, ठीक है, विच इज़ 2 × 2 × 29, विच इज़ 2 कैन बी टेकन आउट ऑफ रूट, तो इट इज़ 2√29, ठीक है। तो ये कितना हुआ हमारे पास, 2√29, तो ये हमारे पास आ चुका है 2√29, और या आप बोले √116, ठीक है। तो आप इसको अपनी नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। तो ये तो ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, रैंडम ट्राइंगल्स बना रहे हैं, ठीक है। बट एनीवेज अभी तक का जो आपका असाइनमेंट है उसमें मैंने आपको क्या कहा है कि कोई भी 3 इरेशनल नंबर लाइन पर लोकेट कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी 3, यहाँ 2 तो मैंने निकाल ही दिए, इस तरह से आप भी कोई 3 तो ले ही सकते हो और उनको नंबर लाइन पे लोकेट कर ही सकते हो, ठीक है। और जहाँ तक रही बात √2 और √3 की, स्टार्टिंग का तो आपको वो स्पायरल मेथड हम करवा ही चुके हैं कि अगर आप अगर आप परपेंडिकुलर और बेस को 1 यूनिट लेते हैं तो आपका हाइपोटेन्यूस √2 मिलेगा, और अगर आप परपेंडिकुलर 1 लेते हैं और बेस √2 ले लेते हैं तो ये आपको √3 मिलेगा। परपेंडिकुलर 1 लेते हैं, ये √3 लेते हैं, तो ये आपको कौन मिलने वाला, √4, मतलब कि 2, ठीक है। और मैं √4 लिख लेती हूँ अभी। अगर आप इसको 1 लेते हैं, √4 लेते हैं, तो ये √5। इस तरह से एक सीक्वेंस तो है, मतलब इस पैटर्न से आप कोई भी नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। बट दिस मेथड इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट, बिकॉज अगर हमें √143 या फिर √103 को लोकेट करना हो तो हम कैसे जाएंगे, डू वी फॉलो द सेम मेथड। सो इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाहती हूँ कि हमारे पास जो भी इरेशनल नंबर है हमें इन्हें लोकेट करना आना चाहिए, मतलब कि वो नंबर कितना बड़ा है कितना छोटा है, रैशनल नंबर से 78 से 31 से 84 से कोई भी नंबर कितना बड़ा है कितना छोटा है, तभी पता चलता है जब वो हम उनकी वैल्यू को एस्टीमेट कर पाते हैं, कि नंबर लाइन पे उनकी पोजीशन को एस्टीमेट कर पाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई ना कोई एक डेफिनेट वे होना चाहिए, एक शॉर्टकट होना चाहिए, इतना लॉन्ग प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 103 हमें निकालना है, ठीक है, तो हमें कौन चाहिए, अगर हमें ये √103 चाहिए तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसका परपेंडिकुलर 1 हो और जिसका बेस √102 हो। तो अब हमारे पास ये दिक्कत होगी कि √102 बेस कैसे बनाएं, उसके लिए √101 बेस चाहिए, ठीक है। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। मीन्स वी वांट सम शॉर्टकट, सम स्पेक्युलर वे, शॉर्ट वे, ताकि हम जल्दी से किसी भी इरेशनल की पोजीशन को लोकेट कर पाएँ और उसको दूसरे नंबर से कंपेयर कर पाएँ, ठीक है। पर अभी तक की असाइनमेंट का तो आपका यही ऑब्जेक्टिव है, मतलब बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। उसमें मैंने आपको √2 दिया है, √3 दिया है, ये सब चीज़ें दी हैं, या फिर
या फिर मैंने कहा है कोई भी 3 इरेशनल नंबर करो, जिसके लिए आप अपनी रैंडम ट्राइंगल्स बना सकते हो। ठीक है, अब किसी स्पेसिफिक, अगर मैं आपको बोलती हूँ √71 बनाओ, ठीक है, दैट्स गोना बी अ टीडियस टास्क अभी अभी तक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। उसके लिए दूसरा वीडियो आपको अपलोड करेंगे, जहाँ पर आपको पास एक ऐसा मेथड डिस्कस होगा जिसको यूज़ करके आप किसी भी इरेशनल नंबर को जल्दी से लोकेट कर पाएंगे नंबर लाइन पे और उसकी पोजीशन का पता लगा पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।